उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारी उत्तर पुराण जी की क्लास में हम लोग देख रहे हैं अभय कुमार का चरित्र, है ना। अभय कुमार कौन है? राजा श्रेणिक का पुत्र। ठीक है, तो उनकी कहानी हमने देखी थी। स्टार्ट हुई थी कि पिछले 2 भाव पहले वो ब्राह्मण थे। ठीक है, ब्राह्मण होकर वो मूढ़ता में विश्वास रखते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, इस तरह से। तो एक बार उन्हें एक श्रावक मिला, जो श्रावक उनकी मूढ़ता दूर करना, मूर्खता दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो हमने क्या देखा था कि उन्होंने देव मूढ़ता उस ब्राह्मण की दूर कर दी थी, जैन श्रावक ने। कैसे कर दी थी? कि एक जगह पर एक वृक्ष आया, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे देव का वृक्ष है, तो उसकी पूजा करने लगा। ब्राह्मण जो था वो पूजा करने लगा। तो श्रावक ने बोला कि देवता पूजा वृक्ष की तरह से पूजनीय नहीं है ना, कि वृक्ष को अलग से पहचानो और देव को पहचान करो। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी मूढ़ता दूर करी और कैसे। तदनंतर अनुक्रम से उस ब्राह्मण के साथ चलता हुआ श्रावक, जहां पर श्रावक है मतलब कि जैन श्रावक, गंगा नदी के किनारे पहुंचा। भूख लगने पर उस ब्राह्मण ने यह मणिगंगा नाम का उत्तम तीर्थ है, यह समझकर वहां स्नान किया और इस तरह वह तीर्थ मूढ़ता को प्राप्त हुआ। तीर्थ मूढ़ता क्या रहती है? जहां पर किसी पर्टिकुलर जगह को देखकर ऐसा माना जाए कि मेरे सब पाप धुल गए। तीर्थ मतलब धर्म का स्थान, है ना, धर्म करने का स्थान। तो उन्होंने क्या बना लिया धर्म करने का स्थान? गंगा नदी का किनारा। तो तीर्थ मूढ़ता हो गई। तदनंतर जब वह ब्राह्मण भोजन करने की इच्छा करने लगा, तब उस श्रावक ने पहले स्वयं भोजन कर अपनी जूठन में गंगा का जल मिला दिया और हित का उपदेश देने के लिए यह कहते हुए उसे दिया। उसे किसे? ब्राह्मण को दिया। यह पवित्र है, तुम खाओ। यह देखकर ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हारी जूठन कैसे खाऊं? क्या तुम मेरी विशेषता नहीं जानते? ब्राह्मण की बात सुनकर श्रावक कहने लगा कि तीर्थ जल यदि आज जूठन का दोष दूर करने में समर्थ नहीं है, तो फिर पाप रूप मल को दूर कटाने में समर्थ कैसे हो सकता है ना। सही बात भी है कि जो एक जूठन को दूर नहीं कर पा रहा है, वो पाप कैसे दूर कर पाएगा। इसलिए तू अकारण तथा मूर्ख जनों के द्वारा विश्वास करने योग्य इस मिथ्या वासना को छोड़ दे कि जल के द्वारा पाप धोया जा सकता है ना। हम आज की डेट में भी देखते हैं कि किस कदर मतलब गंगा में स्नान से पाप धुलते हैं और कुंभ का मेला लगता है और कितने लोग गंगा में स्नान इसी उम्मीद से करते हैं, है ना। तो वो क्या है? तीर्थ मूर्ता। मूर्ता मतलब मूर्खता। और जो सम्यक दृष्टि जीव इस तरह की मूर्खता करता है, इसका मतलब कि उसका सम्यक दर्शन दूषित है, मतलब उसका सम्यक दर्शन है ही नहीं, है ना। क्योंकि जो बहते हुए जल को ये समझे कि ये मेरे पाप धो देगा, आप सोचिए कि क्या उसे तत्व की पहचान है? जीव तत्व क्या है और अजीव तत्व क्या है? अजीव तत्व में पुद्गल लेते हैं हम, पुद्गल में कर्म वर्गणाएं आ जाती हैं। तो जब तक कि हमें कर्म से ये सब कुछ हो रहा है, राइट, मेरा विकारी भाव है कर्म की वजह से, ये क्लैरिटी नहीं होगी और मैं ही इसे ठीक कर सकता हूँ, तब तक बाकी सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, बिलीव्स हैं, वो क्या है? मूर्खताएं हैं, है ना। तो उसमें अपना कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, ये ताकि हम अपनी लाइफ में झांक कर देखें, ऐसी कोई मूर्खता हम तो नहीं कर रहे,
है ना? कि हम पानी में कहीं ये मान के चलते हों कि पानी अगर हमारे ऊपर पड़ जाएगा तो हमारे सारे पाप धुल जाएँगे। गंधोदक की बात अलग है क्योंकि वो चार्ज्ड वाटर है, ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसा लेना। यदि जल के द्वारा पाप धोए जाने लगे तो फिर व्यर्थ ही तप तथा दान आदि के करने से क्या लाभ है? जल सब जगह सुलभ है, अतः उसी के द्वारा पाप धो डालना चाहिए। यथार्थ में बात यह है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद तथा कषाय इन चारों के द्वारा तीव्र पाप का बंध होता है। सबसे ज्यादा जो पाप का बंध होता है, मोहनीय कर्म का बंध होता है। मोहनीय कर्म और जो घातीय कर्म है, राइट, सारी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं वो, राइट। पाप का बंध तो मिथ्यात्व से सबसे ज्यादा पाप का बंध होता है। अब किसी का घात हो जाए हमारे थ्रू, है ना, प्रमादवश, तो भी उससे भी बंद होगा, लेकिन मिथ्यात्व से हम अपनी आत्मा का घात सबसे पहले करते हैं और बहुत गहरा करते हैं, इसलिए मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा है। ठीक है, फिर अविरति में क्या आएगा? अविरति में व्रत नहीं लेना। ठीक है, व्रत के बिना जो हम पाप करते हैं वो आ जाएंगे। प्रमाद हो गया कि व्रत तो ले लिया लेकिन उनका निर्दोष पालन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसमें अपने आलस की वजह से कभी कभी प्रमाद लगा देते हैं। और कषाय, कषाय यहाँ पर सब में लेना है, लेकिन यहाँ पर कषाय का क्या मतलब है? संज्वलन कषाय, जो बहुत थोड़े समय के लिए हो कषाय, उनको यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो मिथ्यात्व है वो पहले गुण स्थान, अविरति चतुर्थ गुण स्थान तक, फिर प्रमाद छठे गुण स्थान और कषाय छठे से ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से उनको सेक्शन में डिवाइड किया है। तो इन चारों के द्वारा तीव्र पाप का बंध होता है। और सम्यक ज्ञान, चारित्र तथा तप, इन चार के द्वारा पुण्य का बंध होता है। तो मिथ्यात्व का उल्टा यहाँ पर सम्यक्त्व आ गया। तो सम्यक दर्शन अगर है तो क्या होगा? हमारा पुण्य का बंध होगा और साथ ही पाप प्रकृतियां जो हैं वो या तो खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी या कन्वर्ट हो जाएंगी, किसमें? पुण्य में। ठीक। और अंत में इन्हीं से मोक्ष प्राप्त होता है। जो ये पुण्य बंध होगा, ये पुण्य कैसा बंध होगा? पुण्यानुबंधी पुण्य। ठीक है, पुण्य का बंध कराने वाला ऐसा पुण्य बंधता है जो इन फ्यूचर जब उदय में आएगा तो पुण्य के कार्य ही कराएगा। ठीक है, तो इस वजह से इससे अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। यह जिनेन्द्र देव का तत्व है, मूल उपदेश है, इसे तू ग्रहण कर। ऐसा उस श्रावक ने ब्राह्मण से कहा। श्रावक के उक्त वचन सुनकर ब्राह्मण ने तीर्थ मूढ़ता छोड़ दी। ठीक है, तो पहले कौन सी छोड़ी थी? देव मूढ़ता, है ना। अब छोड़ दी तीर्थ मूढ़ता। तदनंतर वहीं एक तापस पंच अग्नियों के मध्य में अन्य लोगों के द्वारा दुस्सह कठिन तप कर रहा था। तापस होते हैं वो तपस्वी लोग, कपड़ा जो भगवे कपड़े पहने रहते हैं ना, वो वाले तापस। पंच अग्नि, 5 प्रकार की अग्नियां जला के उसके बीच में बैठ जाते हैं और फिर शरीर को तपाते हैं कठिन तप से। वहां जलती हुई अग्नि के बीच में 6 काय के जीवों का जो निरंतर घात होता था, उसे दिखलाकर श्रावक ने युक्तियों के द्वारा उस ब्राह्मण की पाषंडी मूढ़ता भी दूर कर दी। पाषंडी मूढ़ता मतलब जो अपने आप को ज्ञानी माने, राइट, कि मैं बहुत अच्छा तप कर रहा हूं, ऐसी मूढ़ता। तो उसने कैसे करवाई, दिखाई कि देखो ये अग्नि में कितने जीव का घात हो रहा है और ये तापस सोच रहा है कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या वो नहीं जिसमें दूसरे का घात हो और अपना भी घात हो, है ना। तपस्या वो जिसमें दूसरे का कल्याण हो और अपना भी कल्याण हो, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये सिर्फ मूर्खता हो गई। कहने को तपा रहे हैं अपने आप को, लेकिन सिर्फ शरीर तप रहा है, आत्मा नहीं तप रही है, मतलब आत्मा का कल्याण नहीं हो रहा। तदनंतर जाति मूढ़ता दूर करने के लिए वह श्रावक कहने लगा कि गौ मांस भक्षण और अगम्य स्त्री सेवन आदि से लोग पतित हो जाते हैं। जाति मूढ़ता क्या है? बेसिकली जो जाति वर्ग में बढ़ते हैं ना, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, है ना, तो उनके बारे में बोल रहे हैं जाति मूढ़ता। कि वह श्रावक कहने लगा कि गौ मांस भक्षण और अगम्य स्त्री सेवन आदि से लोग पतित हो जाते हैं, यह देखा जाता है।
इस शरीर में वर्ण तथा आकृति की अपेक्षा कुछ भी भेद देखने में नहीं आता। मतलब कि जो मांस भक्षी है या जो पर स्त्री सेवन कर रहा है, उनके शरीर को देखो तो कोई डिफरेंस नहीं है। और ब्राह्मणी आदि में शूद्र आदि के द्वारा गर्भ धारण किया जाना देखा जाता है। मतलब कि एक ब्राह्मणी जो है वो शूद्र जो वर्ण है उससे भी गर्भ धारण कर सकती है। इसलिए जान पड़ता है कि मनुष्यों में गाय और घोड़ों के समान जातिकृत कुछ भी भेद नहीं है। जैसे गाय और घोड़े एक समान है ना, तिर्यंच हैं, ऐसे ही मनुष्य भी हैं। उनमें अंदरूनी तरीके से कोई जाति भेद नहीं है। यदि आकृति में कुछ भेद होता तो जातिकृत भेद माना जाता, परंतु क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र में आकृति भेद नहीं है ना। सारे मनुष्य एक जैसे दिखते हैं, सब बाहर में सब सेम दिखते हैं। सिर्फ ये वर्ण व्यवस्था किसने समाज के तौर पर बांट दी, तो इसलिए उसको जाति की मूढ़ता कहेंगे। अतः उनमें जाति की कल्पना करना अन्यथा है, मतलब बेकार है। जिनकी जाति तथा गोत्र आदि कर्म शुक्ल ध्यान के कारण है, वे त्रिवर्ण कहलाते हैं। कि जिस जाति या गोत्र के कारण शुक्ल ध्यान हो सके, वो ही मेन त्रिवर्ण, त्रिवर्ण मतलब यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, कि वो ही त्रिवर्ण है जहां जाति और गोत्र जो है वो शुक्ल ध्यान का कारण बने, बाकी सब शूद्र। ये किस हिसाब से बता रहे हैं? ये आगम के लाइक धर्म के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। विदेह क्षेत्र में मोक्ष में जाने के योग्य जाति का कभी विच्छेद नहीं होता, क्योंकि वही उस जाति के कारणभूत नाम और गोत्र से सहित जीवों की निरंतर उत्पत्ति होती रहती है ना वहां पर। क्योंकि हमेशा मोक्ष जाते हैं लोग, ऐसा कोई समय नहीं रहता जब वहां मोक्ष ना जाने मिले। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जाति जो है योग्य जाति, योग्य जाति मतलब मोक्ष जाने योग्य जो कार्य कर सके, ऐसी जाति का कभी विच्छेद नहीं होता। परंतु भरत और ऐरावत क्षेत्र में चतुर्थ काल में ही जाति की परंपरा चलती है, अन्य काल में नहीं, है ना। क्योंकि हमने देखा था जो जाति की व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, ये किसने शुरू की थी? जो तीन वर्ण हैं वो ऋषभ देव जी ने बनाए थे, और एक जो है वो ब्राह्मण वर्ण जो वर्ग जो है वो भरत चक्रवर्ती ने बनाया, है ना। तो ये कब शुरू हुआ? चतुर्थ काल में, उस अन्य किसी काल में नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये टेम्परेरी सेटअप है ना। एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ हाँ, सर? तो श्योर। फिर स्त्री तो शूद्र में ही हो ही ना, क्योंकि स्त्री में तो शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता हाँ, पर्याय की दृष्टि मोक्ष से। की अपेक्षा, यस यू कैन से दैट, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मनुष्य पुरुष भी मोक्ष जाते हैं, वो एक अलग बात है कि जो जाते हैं वो त्रिवर्ण हो गए, बाकी सब शूद्र। ठीक है ना। जिन आगम में मनुष्यों का वर्ण विभाग इस प्रकार बतलाया गया है, इत्यादि हेतुओं के द्वारा श्रावक ने ब्राह्मण की जाति मूढ़ता दूर कर दी। ठीक है। तो उसको जाति के संबंध में जो मूढ़ताएं थी ब्राह्मणों को, क्योंकि सबसे ज्यादा रहता ना कि हम ऊंचे हैं, है ना, तो इसलिए उसकी जाति मूढ़ता दूर कर दी। इस वट वृक्ष पर कुबेर रहता है इत्यादि वाक्यों का विश्वास कर राजा लोग जो उसके योग्य आचरण करते हैं, उसकी पूजा आदि करते हैं, सो क्या कुछ जानते नहीं है? कुछ सच्चाई होगी तभी तो ऐसा करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये ब्राह्मण कह रहा है। यह लोक का मार्ग बहुत बड़ा प्रसिद्ध मार्ग है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। मतलब कि जो राजा ने कह दिया वो हम मानते हैं, है ना, ऐसा कह दिया उसने तो हम उसको आचरण करते हैं। लोक में जो रूढ़ियां चली आ रही हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए इत्यादि लौकिक जनों के वचन आप्त भगवान के द्वारा कहे इस आगम से बाह्य होने के कारण नशे से मस्त अथवा पागल मनुष्य के वचनों के समान ग्राह्य नहीं है। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि लौकिक वचन जनों के जो वचन हैं वो एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आप्त भगवान मतलब जो वीतरागी देव हैं उनके द्वारा कहे हुए आगम से बाहर हैं। ठीक है। वहां पर ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है। इस प्रकार श्रावक ने उस ब्राह्मण की लोक मूढ़ता भी दूर कर दी। जो लोक मूढ़ता होती है कि किसको माने किसको नहीं माने, है ना, किसकी पूजा करें, वो लोक मूढ़ता। तदनंतर ब्राह्मण ने श्रावक से कहा कि तुमने जो हेतु दिया है
कि आप्त भगवान के द्वारा कहे हुए आगम से बाह्य होने के कारण लौकिक वचन ग्राह्य नहीं है, सो तुम्हारा यह हेतु मेरे प्रति लागू नहीं होता। तो अब जो है थोड़ी-सी न्याय की भाषा है, ठीक है? तो आप इसको थोड़ा-सा पेशेंसली सुनिएगा और मेरा भी न्याय में बहुत ज़्यादा नहीं है मतलब नॉलेज ये कह सकते हैं। तो इसलिए जितना मुझे समझ में आता है उतना बताती हूँ। तो वो क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने क्या बोला कि तुमने जो हेतु दिया, जो तुमने तर्क दिया, कारण बताया कि आप तो भगवान के द्वारा कहे हुए आगम से बाह्य होने के कारण, ठीक है? कि वीतरागी देव के आगम दिव्य ध्वनि या शास्त्र कह लीजिए, उससे बाहर होने के कारण लौकिक वचन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो तुम्हारा यह हेतु मेरे प्रति लागू नहीं होता कि मेरे लिए ये मेरे ऊपर वर्क नहीं करता, क्योंकि सांख्य आदि आप्त जनों के जो भी आगम विद्यमान है, सांख्य मत एक मत होता है अदर देन ये वेदांत, वेद मानने वालों का मत है, सांख्य मत है ना। आदि आप्त जनों के जो भी आगम विद्यमान है, वे पौरुषेयत्व दोष से प्रमाणभूत नहीं है। मतलब कि पुरुषकृत, पौरुषेयत्व मतलब पुरुष के द्वारा, किसी पर्सनालिटी के द्वारा रचा होना, दैट्स पौरुषेयत्व। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं, पुरुषकृत रचना होने से ग्राह्य नहीं है। यथार्थ में संसार में जितने पुरुष हैं वे सभी रागी अविद्या से दूषित हैं, अतः उनके द्वारा बनाए हुए आगम प्रमाण कैसे हो सकते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, एक तरह से ब्राह्मण कह रहा है कि जो आगम की बात तुम कर रहे हो, वो सारे आगम जो हैं वो किसी पुरुष ने रचे हैं। ठीक है? तो पुरुष ने रचे हैं और कोई भी पुरुष जो है वो राग आदि या अज्ञान से दूषित है, तो उनके द्वारा लिखे गए आगम प्रमाण कैसे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात कि क्या उसने तर्क रखा सामने कि मैं उनकी बात क्यों मानूं, है ना। इसके उत्तर में श्रावक ने कहा कि चूंकि तुमने पदार्थ का अच्छी तरह विचार नहीं किया, इसलिए तुम्हारे वचन सारता को प्राप्त नहीं है, यानी ठीक नहीं है कि तुमने बहुत अच्छे से इसका एनालिसिस नहीं किया, पदार्थ को अच्छी तरह नहीं विचारा। तुमने जो कहा है कि संसार के सभी पुरुष राग आदि अविद्या से दूषित हैं, यह कहना ठीक नहीं है ना। कि सारे के सारे पुरुष राग आदि अविद्या अज्ञानता से दूषित है, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि किसी पुरुष में राग आदि अविद्याओं का निर्मूल क्षय हो जाना संभव है ना। जो हम बोलते हैं ना वीतरागी भगवान केवली सर्वज्ञ, है ना। तो उनमें क्या है, राग का अभाव हो चुका है ना। तो लेकिन ये बात को ब्राह्मण वर्ण जो है वो नहीं मान रहा है। तो वो कह रहे हैं कि किसी पुरुष में राग आदि अविद्याओं का निर्मूल क्षय हो जाना संभव है। तुम युक्तिवाद का अनुसरण करने वाले विद्वान हो, मतलब कि तुम लॉजिक लगाने वाले हो, अतः तुम्हारे लिए सर्वज्ञ वीतराग की सिद्धि का प्रयोग किया जाता है कि भाई सर्वज्ञ वीतरागी होते हैं तो उनको तुम फॉलो करो। ठीक है, तो उस पर आगे क्या चर्चा होती है। राग आदि भाव और अविद्या में तारतम्य देखा जाता है, मतलब कि जहां राग है वहां अविद्या है, जहां राग नहीं वहां विद्या अविद्या भी नहीं है। तारतम्य मतलब एक साथ होना। अतः किसी पुरुष में अविद्या के साथ साथ राग आदि भाव सर्वथा अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सामग्री मिलने से स्वर्ण पाषाण की किट्ट कालिमा आदि दोष दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार तपश्चरण आदि सामग्री मिलने पर पुरुष के राग आदि दोष भी दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, तप आदि से, जैसे तपाने से सोना प्योर हो जाता है, ऐसे ही पुरुष जो है या जो राग तप कर रहा है वो अपने राग आदि दोषों से दूर हो सकता है। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो उसमें तारतम्यता यानी एक साथ होना, हीन अधिकपना भी सिद्ध नहीं हो सकेगा, परंतु तारतम्य देखा जाता है, मतलब उनका साथ साथ होना देखा जाता है। इसलिए राग आदि दोषों की निर्मूल हानि को कौन रोक सकता है। निर्मूल मतलब कंप्लीट, वहां से खत्म हो जाना। निर्मूल, मूल मतलब फाउंडेशन से ही खत्म हो जाना, कौन रोक सकता है।
समस्त शास्त्रों और कलाओं के जानने वाले मनुष्य को लोग सर्वज्ञ कह देते हैं। कह देते हैं मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि भाई इसके पास सारी कलाएं हैं तो ये सर्वज्ञ है। ये किन में कहा जाता है नॉर्मली? जो अजैन है ना, जैनेतर में ऐसा कह देते हैं। सो उनकी यह सर्वज्ञ की गौण युक्ति ही मुख्य सर्वज्ञ को सिद्ध कर देती है। क्या कह रहे हैं कि जहां पर समस्त शास्त्र और कलाओं को जानने वाले मनुष्य को इवन सर्वज्ञ कह देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल सर्वज्ञ है वो भी कभी होता है ना? जैसे एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, जैसे कि चैत्र नामक किसी पुरुष को सिंह कह देने से मुख्य सिंह की सिद्धि हो जाती है। कि हम अगर किसी पुरुष को शेर कहते हैं, है ना, कई बार कहते हैं ना, उपमाएं दे देते हैं कि वो तो शेर के जैसा है। तो इसका मतलब क्या है कि वाकई में कोई शेर नाम की चीज है ना? इसी तरह से जिसके पास सारे शास्त्र हैं, सारी कलाएं हैं, कई बार उसे सर्वज्ञ कह देते हैं कि सब चीज का जानकार। तो इसका क्या मतलब है कि वाकई में कोई सर्वज्ञ होता है, उसकी सिद्धि हो जाती है। तो ये जो प्रूफ करने वाली लैंग्वेज होती है ना, ये न्याय की लैंग्वेज होती है जिसमें कथन को प्रूफ या फिर डिसअप्रूव किया जाता है। कदाचित यह कहा जाए कि सर्वज्ञ सिद्ध करने का यह प्रयोग मेरे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो मोक्ष का कारण बतलाया है उसका निराकरण किया जा चुका है। अवस्था देश काल आदि के भेद से शक्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, इसलिए राग आदि दोषों की हीनाधिकता तो संभव है, परंतु उनका सर्वथा अभाव संभव नहीं है। तो ये जो ब्राह्मण है, ये फिर से कह रहा है कि नहीं, ये अप्लाई नहीं होता कि सारी जगह पर शक्तियां भिन्न भिन्न हैं, इसलिए राग द्वेष जो है वो कम तो हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली ना हो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो उस पर फिर लेट्स सी क्या उन्होंने रिस्पॉन्स किया। अनुमान के द्वारा, हाँ रुक्मणी आंटी आपने हाथ हाँ, रेस चारों जय जिनेंद्र। किया। चारों एक बार बताओ कि थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हो गई, ये जो 2 दोस्तों की बात चल रही है, ये जो शेनी के राजा का लड़का था, उसके पूर्व भव की बात बता हाँ रहे हैं? जी, अभय कुमार, हाँ जी, अभय कुमार की, जो कि ओके। ब्राह्मण का जीव है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अनुमान के द्वारा भावों की प्रतीति करना अत्यंत दुर्लभ है। कि किसी के फीलिंग्स या इमोशंस को अनुमान मतलब गैस वर्क से, है ना, गैस वर्क से प्रतीति करना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि बड़े कुशल अनुमाता, अनुमाता मतलब अनुमान लगाने वाले, यत्न पूर्वक जिस पदार्थ को सिद्ध करते हैं, अन्य प्रवादियों की ओर से वह पदार्थ अन्यथा सिद्ध कर दिया जाता है। क्या कह रहे हैं कि अनुमान लगाना बहुत दुर्लभ चीज है। जो बहुत ज्यादा यत्न पूर्वक मतलब कि एफर्ट्स के साथ अनुमान लगा भी ले, तो क्या होगा, अन्य प्रवादी जो वाद करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा वो अन्यथा सिद्ध कर दिया जाता है। मतलब कि किसी ना किसी बात को लेकर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जिस प्रकार केवल हाथ के स्पर्श से विषय मार्ग में दौड़ने वाले अंधे मनुष्य का मार्ग में पड़ जाना दुर्लभ नहीं है, उसी प्रकार अनुमान को प्रधान मानकर चलने वाले पुरुष का पड़ जाना दुर्लभ नहीं है ना? तो यहाँ पर अनुमान से किसी चीज को जाना जाता है ना? तो वो कह रहे हैं कि तुम सर्वज्ञ को मानो, है ना, कि अनुमान है कि अगर हम सर्वज्ञ वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वाकई में सर्वज्ञ होते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि को देखकर, धुएं को देखकर ये अनुमान लगा लेना कि अग्नि है। ऐसा होता है ना कि कहीं पर अगर हमें धुआं दिख रहा है, तो हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि वहां पर अग्नि है। तो ये क्या है, ये अनुमान प्रमाण कहलाता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि नहीं, अनुमान हमेशा काम कर जाए ये जरूरी नहीं है। कि जो अंधा मनुष्य है, वो अगर हाथ से चलने लग जाए, तो वो दौड़ में कहीं ना कहीं गिरना उसका बहुत पॉसिबल है। इसी तरह से अनुमान भी किससे कंपेयर कर रहा है, एक अंधे मनुष्य से, कि भाई अनुमान इज गैस वर्क, है ना। तो कि उसका भी गिरना या उसका गलत हो जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो फिर वो कहते हैं, हे विप्र, यदि तुम ऐसा कहते हो तो इससे महापुरुषों का मन आकर्षित नहीं हो सकता। कि तुम ये जो बात कह रहे हो ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। इसका भी कारण यह है कि यदि हेतुवाद को अप्रमाण मान लिया जाए,
तो जिस प्रकार वेद अकृत्रिम है, अपौरुषेय है, मतलब कि किसी ने बनाए नहीं है, ठीक है, आपका यह कहना सत्य है, तो उसी प्रकार वेद कृत्रिम है, हमारा यह कहना भी सत्य ही क्यों ना होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं ब्राह्मण को कि भाई अगर तुम अनुमान को कहोगे कि कल को कोई और आकर इसका ऑपोजिट कह देगा, तो इसलिए हम अनुमान को मानते ही नहीं। तो अगर ऐसा एग्जाम्पल तुम लोगे, तो आज तुम ये मान रहे हो कि वेद को किसी ने नहीं बनाया, तो हम ये भी कह सकते हैं वेद को बनाया है, तो फिर तुम्हें वो भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने भी वेद को नहीं बनाया ना देखा, तो अनुमान है वो भी। तो अगर ऐसी बात है तो फिर वेद को भी तुम कृत्रिम मान सकते हो, है ना? तो फिर ये बात माननी चाहिए। तो हेतु के अभाव की बात कहो तो वह दोनों ओर समान है। इस प्रकार मर सड़कर भी आपको हेतुवाद स्वीकार करना ही पड़ेगा, और जब आप इस हेतुवाद स्वीकार कर लेते हैं, तब मेरे द्वारा अभिष्ट सर्वज्ञ क्या सिद्ध नहीं हो जाता? अवश्य सिद्ध हो जाता है ना? कि अगर आपकी बात को भी फॉलो करें, तो हमें फिर आपको ये बात माननी पड़ेगी कि सर्वज्ञ भी होता है, ठीक है? इसलिए विद्वान लोग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों के विरुद्ध कोई बात स्वीकृत नहीं करते। इसके सिवाय एक बात यह भी विचारणीय है कि हे प्रिय, तुम प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव, इन 6 प्रमाणों को मानने वाले मीमांसक हो। मीमांसक होता है एक तरह से जो डीपली एनालिसिस करता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष, यहाँ पर ये क्या नाम दिए हैं? 6 प्रमाण। प्रमाण है बेसिकली जानना, है ना? कैसे जानना? चाहे तो प्रत्यक्ष जानना, है ना, जो सामने दिख रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा मान लेना। अनुमान, अभी हमने एग्जाम्पल दिया, धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगा लेना। शब्द, जो कहा गया है वैसा शब्द के थ्रू जिसने कहा है उसके हिसाब से मान लेना। उपमान, की उसकी तुलना करके, जैसे कि अगर आपने एक जगह पर गाय देखी है और आप दूसरी जगह गए और गाय जैसा ही कोई पशु आपको कहा जाए कि दिखाई देगा, तो आप उसकी तुलना करके उसकी पहचान कर सकते हैं, है ना? तो वो उपमान। अर्थापत्ति, मतलब कि जैसा अ, दिखाई दे रहा है उसको अर्थ लगाकर, जैसे कि कोई बहुत हैवी लुकिंग पर्सन है और वो आपको कभी खाता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट? तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये कभी खाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी बहुत हैवी बॉडी है। तो हो सकता है इसका मतलब ये रात में खाता है। ये क्या होगा? अर्थापत्ति। और अभाव, कुछ चीजों का कई बार हटाने से, अभाव करके हम उसको पहचान पाते हैं कि ये नहीं है, इसलिए इसको ऐसा कहा है, ठीक है। तो इस तरह के मानने वाले मीमांसक हो। मीमांसा कहते हैं ना, मीमांसा मतलब एनालिसिस करने वाले। केवल प्रत्यक्ष को मानने वाले चार्वाक नहीं हो। चार्वाक होते हैं जो किसी भगवान या आत्मा में विश्वास नहीं रखते, है ना? प्रत्यक्ष को मानने वाले चार्वाक नहीं हो। अतः तुम्हारा मेरे प्रति यह कहा जाना कि अनुमान का प्रयोग मुझे स्वीकृत नहीं है, संगत नहीं बैठता। कि तुम तो बहुत अच्छे एनालिसिस करने वाले हो, फिर अनुमान को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? साध्य साधन के संबंध को हेतु कहते हैं, वह प्रत्यक्ष का विषय है और अविनाभाव संबंध से उसकी व्याप्ति का ज्ञान होता है। फिर आप अनुमान को प्रमाण क्यों नहीं मानते, है ना? अनुमान को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? कि साधन और साध्य, साध्य मतलब जिसे साधा जाए, है ना, गोल, और साधन हो गए रिसोर्सेस। तो इनमें क्या है कि एक है तो दूसरा होगा ही होगा, है ना? कोई रास्ता है तो मंजिल भी होगी, है ना? तो ऐसा क्या हो गया, ये साधन साध्य है तो उनका अविनाभावी संबंध, मतलब कि एक है तो दूसरा होगा। ये क्या है? अनुमान प्रमाण भी कह सकते हैं। अगर आपने रास्ता देखा है तो रास्ता है तो मंजिल भी है ना? तो इसलिए वो उसको कह रहा है कि क्यों नहीं मानते? यदि यह कहा जाए कि अनुमान में कदाचित व्यभिचार यानी दोष देखा जाता है, तो यह व्यभिचार क्या प्रत्यक्ष में नहीं होता? मतलब कि हम ये कह दें कि अनुमान में तो दोष है, अनुमान भी एक प्रमाण का तरीका है, और प्रत्यक्ष भी कहें कि प्रमाण का एक तरीका है, तो क्या प्रत्यक्ष में दोष नहीं होता? तो वो कह रहा है कि अवश्य होता है।
इसलिए हे आर्य, अनुमान प्रमाण नहीं है, यह आग्रह छोड़िए। ठीक है, कि ये जिद जो है ये छोड़ दो। यदि यह कहा जाए कि प्रत्यक्ष विसंवाद रहित है, इसलिए प्रमाणभूत है, तो अनुमान में भी तो विसंवाद का अभाव रहता है, उसे भी प्रमाण क्यों नहीं मानते? विसंवाद मतलब आर्ग्यूमेंट, है ना, कि प्रत्यक्ष जो यहाँ पर बताया ना 6 तरीके, उनमें प्रत्यक्ष पहला था, है ना। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिखाई दे रहा है। अब जो सामने दिखाई दे रहा है उसमें भी तो कभी गलती लग सकती है ना, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर यह कहा जाए कि प्रत्यक्ष विसंवाद रहित है, कि प्रत्यक्ष में कभी गलती हो ही नहीं सकती, इसलिए प्रमाणभूत है, तो अनुमान में भी तो विसंवाद का अभाव रहता है, उसे भी प्रमाण क्यों नहीं मानते? युक्ति की समानता रहते हुए एक को प्रमाण माना जाए और दूसरे को अप्रमाण माना जाए, यदि यही आपका पक्ष है, तो फिर राजाओं की क्या आवश्यकता? अथवा सांख्य आदि दर्शनों में अप्रामाणिकता भले ही रहे, क्योंकि उनमें विरोध देखा जाता है, परंतु अरिहंत भगवान के दर्शन में अप्रामाणिकता नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका संवाद देखा जाता है। मतलब कि जो अरिहंत भगवान के दर्शन में, मतलब उनकी फिलॉसफी में उन्होंने जो बात कही है, उसमें अप्रामाणिकता नहीं है ना, वो अप्रामाणिक नहीं है, कहीं ना कहीं उसका प्रमाण है ना। और अभी जो जैसे गौतम गणधर हैं या जो भी है, वो प्रमाण प्रत्यक्ष के साथ बता रहे हैं बात को, है ना। तो क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका संवाद देखा जाता है, संवाद मतलब उसका प्रूफ देखा जाता है। इस प्रकार साथ के जैनी श्रावक के द्वारा कहे हुए समस्त यथार्थ तत्व को सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि जिस धर्म को आपने ग्रहण किया है वही धर्म आज से मेरा भी हो। ठीक है, तो यहाँ तक जो चर्चा थी वो मैंने अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आप सबसे कही। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है बिफोर वी मूव ऑन? श्रावक की आज्ञा से हाँ, उस थोड़े से पॉइंट्स में ना हम्म, कई जगह एकदम से क्लियर नहीं आ रहा, बस सुन ले रहे हैं पर हाँ हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड पूर्णिमा जी, वो पॉसिबल है क्योंकि ये थोड़ी सी न्याय की भाषा है। पहले भी कई जगह पर ऐसी भाषा यूज हुई है ना। तो उसके लिए बहुत फोकस की और थोड़े से बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पूरा विषय समझ पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए कंप्लीट बुक्स लिखी जाती हैं, ठीक है ना, ओके बात को समझने के लिए। हाँ, तो इसमें अनेकांतवाद लगा के और डिफरेंट डिफरेंट नयों से बात बताई जाती है, तब जाके विषय ठीक से समझ में आता है। ठीक है। ओके श्रावक की आज्ञा से उस ब्राह्मण ने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ निर्मल धर्म ग्रहण कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिस प्रकार औषधि बीमार मनुष्य का हित करती है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष के वचन भी अंत में हित ही करते हैं। अतनंतर वे दोनों ही साथ साथ जाते हुए किसी सघन अटवी के बीच में पाप के उदय से मार्ग भूलकर दिशा भ्रांत हो गए। ठीक है, तो दिशा भ्रांत होना भी, मार्ग भूलना भी क्या बता रहे हैं? पाप के उदय से रास्ता भूल गए, जो अनिष्ट संयोग था वो हो गया, है ना। तो अनिष्ट संयोग किसमें किससे होता है? पाप के उदय से। उस समय श्रावक ने विचार किया कि चूंकि यह वन मनुष्य रहित है, अतः वहां कोई मार्ग का बतलाने वाला नहीं है। इस समय जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए उपाय को छोड़कर और कोई उपाय नहीं है। ऐसी दशा में आहार तथा शरीर का त्याग कर देना ही शूरवीर की पंडिताई है। ऐसा विचार कर वह सन्यास की प्रतिज्ञा लेकर उत्तम ध्यान के लिए बैठ गया। श्रावक को बैठा देख उसके उपदेश से जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है, ऐसा ब्राह्मण भी समाधि का नियम लेकर उसी प्रकार बैठ गया। आयु पूर्ण होने पर वह ब्राह्मण सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ और वहां देवों के सुख भोग कर आयु के अंत में अपने पुण्य के उदय से यहाँ राजा श्रेणी के तू अभय नाम का ऐसा बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ है। आगे तू श्री जिनेन्द्र देव का कहा हुआ 12 प्रकार का तपश्चरण कर मुक्ति का पद प्राप्त करेगा, यानी मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह सब जानकर अभय कुमार बहुत ही संतुष्ट हुआ और श्री जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार कर राजा श्रेणी के साथ नगर में चला गया। अतनंतर किसी एक दिन
महाराज श्रेणिक राजसभा में बैठे हुए थे। वहां उन्होंने समस्त शास्त्रों के जानने वाले श्रेष्ठ वक्ता अभय कुमार से उसका महात्मा प्रकट करने की इच्छा से तत्व का यथार्थ स्वरूप पूछा। तो अभय कुमार से प्रश्न किया कि यथार्थ तत्व का यथार्थ स्वरूप क्या है, बताओ। अभय कुमार भी निकट भव्य होने के कारण वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखने वाला था। मतलब कि उसको यथार्थ अब समझ में आ रहा था, है ना। और निकट भव्य था तो कि भाई बहुत उसका जो मोक्ष जाना है वो बहुत क्लोज है। तथा स्पष्ट, मिष्ट और इष्ट। स्पष्ट मतलब क्लियर, मिष्ट मतलब मीठे, है ना, मीठी वाणी से, और इष्ट मतलब अच्छी रूप वाणी के गुणों से सहित था। इसलिए अपने दांतों की फैलने वाली कांति के भार से सभा के मध्य भाग को सुशोभित करता हुआ इस प्रकार निरूपण करने लगा। निरूपण करने लगा मतलब इस प्रकार बताने लगा। आचार्य कहते हैं कि जिसे जीवादि पदार्थों का ठीक ठीक बोध होता है, विद्वान लोग उसे ही पंडित कहते हैं। बाकी दूसरे लोग तो नाम मात्र के पंडित कहलाते हैं। ठीक है ना। तो रियल पंडित कौन है? जो जीव आदि कहे तो उसमें 7 तत्वों को ले लेना, ठीक है, और 2 पाप पुण्य सबको ले लेना। जीव आदि वर्ड यूज किया है ना, खाली जीव नहीं, जीव आदि, तो वही पंडित है। अभय कुमार कहने लगा कि जिनेन्द्र भगवान ने जीव से लेकर काल पर्यंत अर्थात जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 पदार्थ कहे हैं। 6 पदार्थ कह लीजिए या 6 द्रव्य, है ना। ये सभी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए नए वर्ड आ गए यहाँ पर। नए मतलब किसी दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए, मतलब कि द्रव्य की दृष्टि से या पर्याय की दृष्टि के भेद से क्रमशः नित्य तथा अनित्य स्वभाव वाले हैं। ये सभी, कौन सभी? ये 6 द्रव्य, ठीक है। कैसे हैं? सबकी अपनी अपनी द्रव्य की अपेक्षा देखें तो नित्य हैं, मतलब हमेशा बने रहने वाले, और पर्याय की अपेक्षा देखें तो अनित्य हैं। तो पर्याय मतलब जो उनकी अवस्थाएं हैं, राइट, जो चेंज हो रही अवस्थाएं हैं वो पर्याय कहलाती हैं, और जो उनका सारभूत अंदर तत्व है वो द्रव्य कहलाता है। जैसे जीव, अगर हम अपना खुद का एग्जाम्पल लें तो द्रव्यार्थिक में क्या हो गया? सोल तो हो गया द्रव्य, तो सोल की अपेक्षा से हम नित्य हैं। और जो हमारे शरीर बदल रहे हैं, हम बोलते हैं ना मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, है ना, पर्याय वर्ड यूज करते हैं। पर्याय मतलब बाहर की अवस्था, तो उसकी अपेक्षा से अनित्य है, मतलब वो चेंज होता है। यदि जीवादि पदार्थों को अज्ञानवश सर्वथा नित्य मान लिया जाए तो सभी द्रव्यों में जो परिणमन देखा जाता है वह संभव नहीं होगा। ठीक है ना। अज्ञानवश क्या मान ले? सबको सिर्फ हमेशा बना रहने वाला, तो ये क्या हो जाएगा? एकांतवाद हो जाएगा। एकांतवाद कब होगा? जब नए ना लगाए जाएं, है ना। नए नहीं लगाया और कहा कि सब सब नित्य है, तो फिर ये एकांतवाद हो जाएगा, और ये कभी संभव नहीं होता। इसी प्रकार यदि सभी पदार्थों को सर्वथा क्षणिक मान लिया जाए तो न क्रिया बन सकेगी, न कारक बन सकेगा, न क्रिया का फल सिद्ध हो सकेगा, और लेन देन आदि समस्त लोक व्यवहार का सर्वथा नाश हो जाएगा। मतलब कि सब कुछ सर्वथा क्षणिक मतलब हमेशा ही बदलता रहेगा, तो जीव तत्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सारा ही लोक व्यवहार खत्म हो जाएगा। फिर तो कौन तो कर्म का की निर्जरा करेगा और कौन कर्म का आश्रव करेगा? करने वाला ही खत्म हो गया तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये क्या हुआ? लोक व्यवहार का सर्वथा नाश हो जाएगा। कदाचित यह कहा जाए कि उपचार से पदार्थ नित्य है इसलिए लोक व्यवहार का सर्वथा नाश नहीं होगा, तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि उपचार से सत्य पदार्थ की सिद्धि कैसे हो सकती है? आखिर उपचार तो असत्य ही है। कई बार कह देते हैं ना उपचार से, उपचार मतलब बेसिकली मान लो थोड़ी देर के लिए, ऐसा, है ना। तो अब ऐसे थोड़े ना मान लेंगे कि उपचार से पदार्थ नित्य है, कि कहने में तो नित्य कह सकते हैं, तो ये ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि उपचार से कहना सिद्ध नहीं करता, आखिर उपचार तो असत्य ही है, उससे सत्य पदार्थ का निर्णय होना संभव नहीं है। जबकि नित्य नित्य दोनों धर्मों से ही पदार्थ की अर्थ क्रिया होती देखी जाती है।
अर्थ क्रिया मतलब द्रव्यार्थ और पर्यार्थ, है ना? मतलब कि उसका एग्जिस्टेंस दोनों में ही देखा जाता है, नित्य भी देखा जाता है और अनित्य भी देखा जाता है। तब दो धर्मों में से एक को भ्रांत कहने वाले पुरुष दूसरे धर्म को अभ्रांत किस प्रकार कह सकता है? भावार्थ मतलब समझा रहे हैं उसको। जब अर्थ क्रिया में दोनों धर्म साधक हैं, तब दोनों ही अभ्रांत हैं, यह मानना चाहिए, है ना? कि जब दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो एक अगर भ्रांत है तो दूसरा भी भ्रांत हुआ, और अगर एक अभ्रांत है तो दूसरा भी अभ्रांत, यह मानना चाहिए, है ना? तो ये भी जो अभी भाषा चल रही है, ये न्याय की भाषा है। जो वादी समस्त पदार्थों को एक धर्मात्मक ही मानते हैं, उनके मत में सामान्य तथा विशेष से उत्पन्न होने वाले संशय और निर्णय सामान्य और विशेष धर्म के आश्रय से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब पदार्थ को सामान्य विशेष दोनों रूप मानकर एक रूप ही माना जाएगा, तो उनकी उत्पत्ति असंभव हो जाएगी, है ना? जो वादी समस्त पदार्थों को एक धर्म वाला, धर्म मतलब एक पक्ष वाला मानते हैं, उनके मत में सामान्य तथा विशेष से उत्पन्न होने वाले संशय और निर्णय सामान्य और विशेष धर्म के आश्रय से ही उत्पन्न होते हैं। इसके बारे में हम कल या नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर सकते हैं। आई हैव टू डू मोर रिसर्च ऑन दिस, है ना, कि ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। मोटा मोटा तो समझ में आता है, लेकिन अगर हम इसको एकदम समझना चाहें कि ये कौन से एग्जाम्पल्स लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा समय ले सकते हैं, है ना? थोड़ा डिफिकल्ट सा ही है ये हाँ चीजें जी, तो हाँ समझ। जी, आई एग्री। कहानी से हटके है, थोड़ा सा न्याय की उसमें चले गए। तो कोई नहीं, हम इसको और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ से फिर से पकड़ते हैं, अम, उपचार से कहना, है ना? चलेगा ऐसा? दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरे को लगता है एक बार दोबारा से होएगा तभी समझ में आएगा। हाँ, तो एक ऊपर बार का में तो समझ समझ में में नहीं। आ गया था, जहाँ उनने ब्राह्मण को कन्विंस किया, वो तक तो समझ में आया था, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी कम है, तो इसको एक बार और देख लेंगे। इस विषय को छोड़कर और किसी डीप विषय डीप थोड़ा गूढ़ जिसे कहेंगे ना, ये वो हाँ जी। चीज है, कुछ समझ नहीं आ रही ज्यादा। ये सारा निश्चय है, निश्चय है। हाँ, निश्चय भी कह सकते, न्याय की भाषा है असल में ना। ये बात को कोई एक ही पक्ष ना पकड़ ले, उसके लिए वाद विवाद कहते हैं ना, शास्त्रार्थ, है ना? ये वो भाषा है कि कोई भी एक ये उपचार से लिखा है ना, ये उपचार से सत्य है। ये हाँ, पूरा निश्चित है ये। हाँ, हाँ, उपचार से मतलब कि मान लो, है ना? उपचार से सत्य, तो फिर वो चीज हाँ, नहीं मान सकते, क्योंकि वो ठीक नहीं बैठेगा। तो इसलिए उसके थोड़े से एग्जांपल्स अगर आई इफ आई विल बी एबल टू फाइंड, तो दैट बी इजियर टू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल आई नीड टाइम फॉर। तो इसके बाद हमारे फिर यहाँ पर चंदन बाला की स्टोरी, आई थिंक थोड़ा लाइट हो जाएगा। हाँ, सती चंदना का चरित्र शुरू होगा, है ना? तो आई थिंक एक पेज और रह गया हमारा। कल एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से हाँ बताइएगा जी, हाँ इसको। जी, बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। कल तो होगा ना कल तत्व हाँ, ज्ञान। जैन तत्व ओ विद्या है। अच्छा, कल जयंत था। हाँ, तो अभी तो थोड़ा से चलेगा, यहाँ तक खत्म होगा यहाँ पर, है ना? तो हमने कहाँ लाइन लगाई थी? यहाँ पर, है ना? 2 पेज और रह गए, तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा डन। तो फिर सती चंदना का चलेगा, तो विल फील बेटर। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए। थोड़ा उपचार निश्चय ये हाँ चीजें जी, हाँ जी। देखना कि क्या कोई चीज ऐसी बात नहीं है इसमें, आपको मतलब अपने सीखने जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को पुराण से जो मैसेज मिलते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा समझने लायक है ना? ये चीजें क्या है, ठीक है, ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है, जो ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, है ना? हमने देखा था ना, सम्यक दर्शन भी विस्तार वाले भी हैं और संक्षेप वाले भी, है ना? तो जो कहानी पढ़कर भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और पूरे द्वादशांग को पढ़ के भी सम्यक दर्शन हो सकता है। जिनको डिटेल में जाने को इंटरेस्ट आता है, तो वो इस बात को समझ के फिर बात करते हैं। तो जो आचार्य हैं, वो सबको ध्यान में रखकर लिख रहे हैं, है ना?
सिर्फ हमारे जैसे बुद्धि वाले लोग के लिए नहीं कि भाई ठीक है कहानी कहानी टाइप का बता दी और बाकी चीजें ना बताएं। तो जगह जगह जहां पर भी मौका दिख रहा है तो वो हमें साथ में द्रव्य नियोग करना नियोग आदि भी जानकारी देते जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज हमें थोड़ी सी देखनी रहेगी। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र चारू जी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय